सातवां और बड़ा एक कारण बनता है अनहेल्दी बिजनेस रिलेशंस। एक कहावत है कि अक्सर लोग लोगों को छोड़ देते हैं इसलिए बिजनेस छूट जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है रिलेशंस पहले तो घर से ही शुरू होने चाहिए। आपकी सबसे बड़ी रिलेशन बिल्डिंग की पाठशाला आपके घर पे होनी चाहिए। अगर आप घर के 5 लोगों को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, वहीं पे कुछ ना कुछ अट्टा कट्टी चलती रहती है, तो फिर टीम में बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो वहाँ आप अच्छी चीज़ें करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में भी रिफ्लेक्ट होंगी। और ज़्यादातर लोग छोड़ के जाते हैं, अपलाइन से नहीं बनती, ईगो क्लैश हो गया, कुछ भी हो गया। तो अपलाइन के प्रति बस एक ही भाव कहीं ना कहीं आपका रहना चाहिए, और वो भाव कौन सा है? कौन सा है? कृतज्ञता का भाव, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। बारिल सर ने भावों के बारे में कितनी बड़ी बात कही। अंदर थॉट अगर आपके ठीक चल रहे हैं ना, तो अगले जन्म की बात नहीं कर रहा मैं, इसी जन्म में मिल जाएंगे। आप जिस अपलाइन की बुराइयां करते हैं कई बार, उसकी बस तारीफ करने लग जाओ। मैं कह रहा हूं करो भी मत, अंदर सोचने लग जाओ उसके बारे में, अच्छा वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, और वो बंदा जो आपको लगता था कि यार आपका भला नहीं चाहता, आपको लगने लग जाएगा, वो ऐसी पहल करेगा कि आपको लगेगा कि आपका सबसे बड़ा हितैषी वो है। तो अपलाइन के प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, और आपकी जो अपलाइन के प्रति ग्रेटिट्यूड, और पहले आ गया था डाउनलाइन के प्रति केयरिंग एटीट्यूड। मतलब डाउनलाइन के प्रति कोई ईगो नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। अगर पहले जा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात। एक गांव में है ना, सरपंच का इलेक्शन था, और पाल साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, इलेक्शन में पिता और पुत्र दोनों खड़े हो गए, सरपंच का इलेक्शन। और बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब गांव वाले भी मजे ले रहे कि भाई मजा आएगा। एक ही पार्टी, दो ही कैंडिडेट बस। और पुत्र जीत गया, पिताजी हार गए। तो लोग गए कुछ जो मजा लेने के लिए कि भाई बेटे ने हरा दिया तेरे को। बोले बेटे ने थोड़ा हराया, मैं खुद हारा हूं। बोले खुद क्यों हारा? बोले सरपंच बन जाता तो लोग मुझे सरपंच कहते, अब लोग मुझे कहेंगे कि सरपंच का बाप है। तो फायदे का सौदा है। तो अगर नीचे टीम में ना अचीवमेंट आती हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत चीजें अच्छी चीजें हैं। मतलब अच्छी चीज, मतलब उतनी सही तो नहीं है, बीइंग अपलाइन आपका लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर वैसी स्थितियां बनती हैं तो उसको आप सही वे में लीजिए, एक सही एटीट्यूड के साथ में। एक्चुअली आपके माइंड का गेम है पूरा का पूरा, वो कैसे प्रोसेस हो रहा है, वो घटनाओं को किस रूप में लेता है, उससे चीज़ें कहीं ना कहीं डेवलप होंगी। टेक इनिशिएटिव एज ए विनर, इसका मतलब क्या है? जब हम काम करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो रिश्तों में उठापटक होगी, कुछ मिसकम्युनिकेशन होगा, हम कुछ कहना चाहते थे, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, ये कुछ चीज़ें होंगी। तो आपने वहाँ पे क्या करना है, आपने एज ए लीडर इनिशिएट करना है, वो जो बातचीत कहीं रुक गई है, पहल करके उसको शुरू करना है। शिव खेड़ा जी का मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू लिया, और शिव खेड़ा जी एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि 2 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में, एक हैं विनर्स और एक हैं लूजर्स। और जब उनको वो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कहते हैं कि जो लूजर्स होते हैं ना, वो कभी इनिशिएट नहीं करते, जो है जैसा है चल रहा है, बस चल रहा है, इंतजार करते हैं सामने वाले का। मतलब कोई बातचीत होगी ना, तो सामने वाले को सोचेंगे कि यार वो करेगा फ़ोन, मैं क्यों करूँ, उसकी गलती थी। लेकिन वो कहते हैं जो विनर्स हैं ना, वो ये नहीं देखते गलती किसकी थी, वो इनिशिएट करते हैं, वो बातचीत करते हैं, वो पहल करते हैं। तो आप भी अगर ज़िंदगी में विनर बनना चाहते हैं, तो वो बातचीत डाउनलाइन से करनी हो, अपलाइन से करनी हो, या पत्नी से करनी हो, इनिशिएट कहाँ करना पड़ेगा? खुद करना पड़ेगा, अगर आप विनर बनना चाहते हैं, राइट? तो रिलेशंस अगर हम लोग अच्छे रखेंगे ना, हम कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, और आप सबके सामने भी होंगे, जहाँ रिश्ते अच्छे होते हैं ना, लोग टिके हुए हैं, काम कर रहे हैं। जहाँ रिश्ते खराब हो गए, फिर वहाँ पैसा नहीं रोक सकता, लग्जरी लाइफ नहीं रोक सकती, कुछ नहीं रोक सकता। इनएबिलिटी टू हैंडल पीयर प्रेशर, एक बड़ा कारण ये बनता है कि लोग जो समाज का दबाव होता है ना, उसको नहीं सहन कर पाते। शुरू किया
2-4 लोगों ने मना कर दिया, फालतू काम है, बेकार काम है, कंपनी आती हैं चली जाती हैं, और वो इस वजह से छोड़ देते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लगता भी यार नहीं ठीक है, काम तो बढ़िया है, एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस प्रेशर को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। सॉल्यूशन क्या है? स्टे कनेक्टेड विद एक्टिव एंड ग्रोइंग अप्लायंस। ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में आप बना के रहिए, उनके साथ में रहिए। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड नेगेटिव पीपल। नेगेटिव लोग कुछ ना कुछ तो हमारे सर्कल में कहीं ना कहीं रहते ही हैं, या सुनो। आप पड़ोस बदलोगे तो आपके कुछ रिश्तेदार होंगे। अब रिश्तेदारों से रिश्तेदारी नहीं तोड़नी है, क्या करना है? थोड़ी दूरी बनानी है, थोड़ा प्रयास करना है कि कम से कम बातचीत हो। तो अगर कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे जो आपकी टांग खींचते हैं हमेशा, तो फिर आपकी एनर्जी को वो सोख करेंगे, आपकी एनर्जी को सोख लेंगे, चूस लेंगे वो। और वो जो पीयर प्रेशर है कहीं ना कहीं उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। डू नॉट टेक ओपिनियंस पर्सनली, वर्क लाइक ए प्रोफेशनल। किसी ने अगर मना किया, किसी ने कहा कि नहीं मैंने नहीं करना, बेकार है, फालतू है, तो बस इसको एक बोले कि भाई आपने एक ऑफर दिया, उसने मना कर दिया, दैट्स इट। मेरी कल किसी से बातचीत हो रही थी, मैं जानता नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी ने बताया कि यार कोई कंपनी है, उसने क्या किया, उसने अपनी कंपनी में जो लोग हैं उन्होंने अब तक जो टोटल इनकम कमाई उसकी इनकम प्रमोट कर रहे हैं। मतलब क्या बचकाने वाली चीजें हैं। और जो लोग देख रहे हैं ना उस चीज को, जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार इधर मैं तो झक मार रहा हूं, हेलो कुछ आ ही नहीं रहा, वो 5 करोड़ कमा गया, वो 7 करोड़ कमा गया, वो 10 करोड़ कमा गया। दोस्तों मैं आपसे कहीं ज़्यादा इंडस्ट्री को जानता हूं, और बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं एक चीज़। क्यों जानता हूं? क्योंकि एक तो एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूं। एसोसिएशन में जब भी हमारे यहाँ कोई कंपनी मेंबरशिप के लिए आती है, उसकी हम लोग स्क्रूटनी करते हैं, उसका पूरा डिटेल में जाते हैं। कोई कंपनी कितने रुपए का प्रोडक्ट बना रही है, मतलब उसकी परचेजिंग कॉस्ट क्या है, फिर कितने में बेच रही है, वो कितना पैसा बांट रही है, वो कितना जीएसटी दे रही है नहीं दे रही है, वो बहुत सारी वो स्क्रूटनी कमेटी में मैं काफ़ी दिन तक रहा गुप्ता जी के साथ में, और बहुत सारे लोगों से बातें करता हूँ। तो ये जो दिखती है ना चीज़ें हैं, ये हकीकत में वैसी नहीं है। वो कहते हैं ना कि घी जहाँ होगा ना तो अंधेरे में भी दिख जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मानना है, आई मे बी रॉन्ग। तो ये कल्चर कोई बहुत अच्छा कल्चर नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कोई ऐसा नहीं कि वो हमेशा ऐसे ही जाएगा, ये पार्ट है, ये ऊपर नीचे परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी। आज आप 5 करोड़ की इनकम दिखा रहे हो, आपकी टीम डाउन मोटिवेटेड है, कल जैसे ही आपका 4 करोड़ आएगा ना वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। हेलो, उनको उम्मीद है कि नहीं 5 का आना तो सर का भी 8 का आना चाहिए, अभी 10 का आना चाहिए। अगर 10 का नहीं आ रहा तो फिर कुछ है नहीं, मतलब कुछ दमदार बात नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि हम सब लोग हैं ना बहुत ज़्यादा आज के सोशल मीडिया में इन अट्रैक्शंस में मत जाएं थोड़ा सा। कितनी सारी कंपनियां हैं ऐसी, इतना घिनौना काम करती हैं बैरल साहब। नारंग साहब जब मैंने पहली बार सुना मुझे लगा यार हम मतलब कहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग। डिस्ट्रीब्यूटर को कोई इनकम दिखाती हैं, मारवा जी आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के, एविडेंस है मेरे पास में। इनकम दिखाई, एक डिस्ट्रीब्यूटर किसी कंपनी से आया, 3 महीने बाद जी इसने ये 15 लाख रुपए का चेक, और 15 लाख का चेक था नहीं, वो चेक तो 1 लाख का ही था, वो 14 लाख कंपनी ने नहीं दिए और बाद में उससे 14 लाख रुपए वापस ले लिए। और आप मान रहे कि यार इसने तो कमाल कर दिया, इधर ये झक मार रहा था, इधर 6 महीने में 15 लाख का चेक। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में मत जाइए। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में फंस गए हैं जो आपको लगता है कि यार नहीं बड़ा अनएथिकल काम है, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, आपके सामने हो रही हैं, आपने प्रयास किया अपने लेवल पे चीज़ें ठीक हो जाएं लेकिन नहीं हो रही हैं, अगर ऐसी स्थिति है और फिर आप कंपनी चूज कर रहे हैं तो फिर सोच समझ के बढ़िया से निर्णय लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। कोई आपको अप्रोच कर रहा है, सर आप तो कमाल हैं, आप तो ये हैं वो हैं, फिर उस चक्कर में मत जाइए, पूरा सोच समझ के गणित करके फिर जाइए आप कंपनी में।
एक डायरेक्ट सेलिंग में ना काफ़ी बड़ा नाम था। मैंने उनको अपने चैनल पे बुलाया, जब वो आए तो मैंने बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा क्या लीडर आए। अब वो किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, उन्होंने कंपनी छोड़ दी। तो जब उन्होंने कंपनी छोड़ दी तो इंडिया की एक कंपनी थी, उस कंपनी का डायरेक्टर, वो जो फाउंडर था, उसके पास पहुंच गया और कमल कांत जी ऐसा डायलॉग मारा उसको बोला कि सर सेना तैयार है, बस भगवान श्री कृष्ण चाहिए और आपसे बड़े श्री कृष्ण कोई नहीं दुनिया में। वो बंदा पसीज गया बिल्कुल। मैंने उससे बातचीत हुई बाद में, मैंने कहा यार आपने जाना ही था तो ऐसी कंपनी में क्यों गए। बोले सर उसने डायलॉग ऐसा मार दिया, मैं अंदर से सारा चला गया हाँ वो गया और जाने के बाद में 5-6 महीने बाद जो होना था वो चीज़ें हुई। तो हाँ जी, श्री कृष्ण जी वो मथुरा जी चले गए, वो चले गए द्वारका समुंदर में तो फिर वो ट्रैप में फंस जाते हैं सर। अब वो बंदा, उसने पता नहीं 6-7-10 किताबें लिखी, बड़ा अच्छा नाम था, एक कंपनी का टॉप अचीवर बना, नाम ही नहीं पता नहीं, उसकी इज्जत सब मिट्टी में और धूल में पता नहीं कहाँ मिल गई। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि मैं कल्ट बिहेवियर में तो नहीं फंसना, बात सही है, लेकिन मैं इसके सोल्यूशन पे थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ अपने अनुसार। मैं इसका बड़ा फर्म बिलीवर हूँ, अगर आपकी कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है ना, तो आप वैसे काम करो जैसे घोड़े के ब्लिंकर लगा देते हैं ना। जब घोड़े के ब्लिंकर लगते हैं ना इधर आंखों पे, तो उसको ना घास दिखता है ना घोड़ी दिखती है, उसको रोड दिखता है और मंजिल दिखती है, वो सीधा चला जाता है। तो आज के सोशल मीडिया के दौर पे अगर आप ठीक ठाक कंपनी में हैं तो ब्लिंकर लगा लो, जल्दी अपने सपनों तक पहुंच जाओगे। नहीं तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और इसमें मेरा बड़ा बिलीव है, मैं बहुत गहराई से मानता हूँ इस चीज़ को, नो वन इज़ परफेक्ट। आप कितना चीखो चिल्लाओ कि जी मेरी कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट, मेरी कंपनी का प्लान बेस्ट, मेरी कंपनी का ये बेस्ट, बेस्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं, परफेक्शन कहीं नहीं हो सकता। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप परफेक्ट हैं, है कोई परफेक्ट? तो जब हम परफेक्ट नहीं हैं तो फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी परफेक्ट नहीं हो सकती। थोड़ा बैलेंस कहीं ना कहीं बना के चलना पड़ेगा आपको। आपकी पत्नी परफेक्ट दिखती है? हेलो, अगर आपको नहीं दिखती तो उनको आप भी नहीं दिखते हो, उनको लगता है कि सबसे निकम्मा मेरे पल्ले पड़ा है। लेकिन देखिए दुनिया में जो चीज़ें हैं ना, एक पैकेज के रूप में मिलती हैं आपको। अगर आप घर में फ्रीज लेके आते हैं, फ्रीज चीज़ें ठंडी करता है, यस और नो? लेकिन साथ में बिजली का बिल भी आता है या नहीं आता? आप यहाँ कह लीजिए मेरे को चीज़ें ठंडी करनी, बिल ऐसा कोई फ्रीज लेके आओ कि जिसमें बिजली का बिल आए नहीं, तो वो पैकेज है। तो हर कंपनी में अगर 4 चीज़ें अच्छी हैं और एक चीज़ हो सकता है अच्छी हो, आपको अच्छी नहीं लग रही और मैं मान लो अच्छी है ही नहीं, कोई बात नहीं यार, काम चलाओ ना, क्या 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 फर्क पड़ गया अगर कंपनी अच्छी है तो। क्योंकि एक आदमी जब इधर से उधर होता है ना तो उससे